कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ज्ञानेश्वरी के चौथे अध्याय माइक नीचे कर। ज्ञानेश्वरी के चौथे अध्याय को हम प्रारंभ करेंगे। ज्ञानेश्वरी में अध्याय प्रारंभ करने के पूर्व हमेशा माउली जो है उसको माउली कहते हैं, ज्ञानेश्वर माउली। इनको यह हमेशा प्रारंभ करते समय पहले भगवान की स्तुति गाते हैं। वो स्तुति बड़ी सुंदर है। अजी श्रवणेन्द्रिया पिकले जे एने गीता निधान देखले आता स्वप्न ही। जो गीता बताई जा रही है भगवान के द्वारा, उससे हमारे श्रवणेन्द्रिय जो है उसके अंदर में आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा लगता है जैसे स्वप्न सत्य हो गए। आधीची विवेकाची गोटी परिप्रता कृष्ण जगजेठी आणि भक्त राजू किरीटी परितसे। ये ओवी के जो है, ओवी की सिस्टम बड़ी अच्छी रहती है। यानी उसके अंदर में पहले 3 पद जो है वो उसका यमक जो है अंत यमक जिसको बोलते हैं ना, उर्दू में जिसको काफिया बोलते हैं, वो एक शब्द सरिगा रहता है। मतलब आधीची विवेकाची गोठी परिप्रतिवादी कृष्ण जगजेठी आणि भक्त राजू किरीटी। फिर यहाँ पे एक शब्द जोड़ा जाता है परितसे। जैसे पंचमा लाभ सुगंधी की परिमलवाणी सुस्वादु ते मला दाहला विनोद। म्हणजे पंचम के अंदर में जैसे कि स्वर के अंदर में सुंदर सुवास हो, ऐसे सुवास अच्छा स्वर और उसके बाद में उत्तम स्वाद, इसका जो मिलाप हो जाता है ऐसा। कैसी आगळी का देवाची जे गंगा बोली अमृताची का जपत पेश होती आची पळाली। यानी ऐसा लगता है कि एक कथा जो बड़ा अच्छा आवा है, जैसे अमृत की गंगा मिली और श्रोतों का जप तप ही अनुष्ठान फल प्राप्त हो गया। जे न सांगेते आता एलिया यात आघावे तिनी तिही श्रवणाचे घर निघावे मग संवाद स्वभावे गीता त्या। हा अतिथी प्रसंगे सांडूनी कथे सांगेते कृष्णार्जुन बोले बोलते। तेवेळी संजयू रायाते म्हणे अर्जुन अधिष्ठाले देव म्हणे ते अतिप्रीति नारायण है। ये कहते हैं कि नारायण जो है ये सब चीज़ होने के बाद में संजय भी धृतराष्ट्र को कहता है कि बड़े भाग्य से ही अर्जुन को आश्रय दिया, क्योंकि प्रत्यक्ष भगवान ही उसके साथ बात करते। यानी जेवी संजय रायाते म्हणे अर्जुन अधिष्ठ देव म्हणे ते अतिप्रीति नारायण है। जे न संगेजी पितेया वसुदेवासी जे न संगेजी माते देवगासी जे न संगेजी बलिभद्रासी। यानी जो जे न संगेजी मतलब जो वसुदेव को भी नहीं बताया, जे न संगेजी माते देव किसी जो माता देव को भी नहीं बताया, जे न संगेजी बलिभद्रा यानी भाई को भी नहीं बताया, वो पूरे जो है अर्जुनासी बोलते। देवी लक्ष्मी एवढी जवळीक, लक्ष्मी की इतनी नजदीकी है। देवी लक्ष्मी एवढी जवळीक तेही न देखे प्रेमाचे सुख आणि कृष्ण सेहाचे पिक यातेची आहे। जिसको सनकादिक ऋषि की भी आशा रहती है, सनकादिकाची आशा वाढीला होती अक्कील होता
परित्याही एने माने ऐसा ये दिखना, तभी उनको संघाधिक को भी प्राप्त नहीं होता। या जगदीश्वराचे प्रेम येथे दिसतसे निरुपम, कैसे पार्थे एने सर्वोत्तम पुण्य केले। पार्थ का पुण्य कितना है कि जगदीश्वर का प्रेम मिला है उसको। का जयाची ही पिट्टी अमृत हालवाला व्यक्ति म्हणजे एक अंकी आहे रावण एरवी हा योगिया नाडळे वेदांतासी ना कळे जेथ ज्ञानाचेही डोळे पावती ना। यानी ऐसा कहते हैं कि अर्जुन के प्रीति के कारण ये जो योगी को भी छपड़ता नहीं, वेदों के अर्थों को भी समझता नहीं, वो ऐसा व्यक्ति एरविहा योगिया ना डरे, योगियों की प्राप्त नहीं होता, वेदांतासी ना करे, वेदों को भी पता नहीं चलता है कृष्ण भगवान के बारे में। जेथे ज्ञानाचे ही डोळे, यानी ज्ञान भी अपने ज्ञान चक्षु ध्यान के अंदर में ध्यान करने के बाद भी जो बड़ पाने के लिए मुश्किल है, ऐसा जो व्यक्ति देहा निज स्वरूप अनादि निष्कंप परिकवने माने स्वरूप जहाला, ऐसा जो स्वरूप है अनादि काल से जो चल रहा है, जो त्रैलोक्य रूपी इसके अंदर में त्रैलोक्याची घड़ी जो त्रैलोक्य रूप त्रैलोक्य को बना लेता है, इसके अंदर में एकत्रित हुआ है आकाराची पड़ी कैसा याची ऐसा व्यक्ति जो है, जो भगवान जो अर्जुन को प्राप्त हुआ है वो बड़ा ध्यान देने लायक है। कितना भाग्यवान है अर्जुन की जिसको कृष्ण ऐसी स्तुति मावली जो है वो भगवान की करते हैं, वो हर प्रकरण में करते हैं, अपने गुरु की करते हैं और भगवान की भी करते हैं। अब यहाँ पे चौथा अध्याय का पहला श्लोक आता है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे पुराह मनुवीक्षा कवि प्रवृत्ति। मैं ये जो योग बताया है ये मैंने सूर्य को बताया, सूर्य ने मनु को बताया और मनु ने ईश्वर को बताया। यानी उन्होंने अपनी इस परंपरा को बताने का प्रयत्न किया कि कैसे मग देव मने अगा पंडु सुता हाची योगी आम्ही व्यवस्था कथिला परिते वार्ता बहुआ दिवसाची। मग येने विवस्वते रवि, भगवान रवि सूर्य को बताया, यो योग स्थिति आगवी निरूपली बरवी मनु प्रति, मनु को बताया, मनु ने आपण अनुष्ठिली मग ईश्वा उपदेशली ऐसी परंपरा विस्तारली। तो ऐसी जो परंपरा है ईश्वा गुरुकुल से तक आई हुई, ऐसा इसको मैंने आपको उनको बताया है। ऐसा परंपरा प्राप्ति विमुख राजश्रय विदु स्वकाले ने है महता योगो नष्ट परंपरा। लेकिन क्या हो गया कि परंपरा से योग को राजश्री की जानते हैं, लेकिन बहुत काल बीतने के कारण ये योग जो है वो समाप्त होगा। अब योग क्या है, अपन ये बार बार हम सुनेंगे। योग जो है इसके अंदर में हम लोग जो आमतौर पर योग जिसे मानते हैं अष्टांग योग, वो पतंजलि ने बताया हुआ अष्टांग योग जो आप ऊपर भी करते हो, योग आसन प्राणायाम वगैरह सारा जो योगा जिसको हम योगा कहते हैं, एक्चुअली हम जिसे योगा कहते हैं वो भी अष्टांग योग का छोटा सा पोर्शन है। ऊपर हम क्या करते हैं, आसन करते हैं और प्राणायाम करते हैं, इतने ही करते हैं ना हम लोग। लेकिन अष्टांग योग क्या होता है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब धारणा और ध्यान और समाधि ये तीनों जो चीज़ें हैं वो अंतरंग वाली है, ये अपने अंदर में होती है। अपने अंदर में ध्यान उसका अंतरात्मा के साथ जुड़ा हुआ विषय, ठीक है। धारणा मतलब क्या है कि हमारे शरीर के सारे इंद्रियों मन बुद्धि ये सब एकत्र समत्व के साथ में जब जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये अंतरंग का विषय है। समाधि तो उसके ऊपरी सतह की चीज़ है। समाधि में तो आदमी का स्वयं होना भी पता नहीं चलता। कहते हैं कि समाधि अवस्था में जो लोग जाते हैं उनके अंदर में आत्मा तत्व तो बाहर निकाल लेते हो, शरीर में रहता, लेकिन ये होकर भी शरीर की क्रियाएं भली रुक जाए, लेकिन फिर जब समाधि से निकलते हैं तो फिर उनकी क्रिया शुरू हो जाती है। कहते हैं कि सारी चीज़ें रुक जाती हैं, जो सेल्स है सेल्स का बनना रुक जाता है,
नाखूनों का बढ़ना रुक जाता है। ऐसे कहते हैं कि जो योगियों को अगर मान लो 1-2 साल के बाद में अगर फिर से निकाला जाए तो जैसे थे वैसे ही दिखेंगे। ये समाधि अवस्था की विशेषता है। तो ये ऊपर की चीज़ है, लेकिन उसके पहले जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये जो चीज़ है ये अष्टांग योग के साथ में आती है। तो हम उसमें क्या करते हैं, आसन और प्राणायाम करते हैं, समझे कि नहीं। और कहीं कहीं ध्यान का भी किसी पंथ में, किसी पद्धति में, किसी परंपरा में ध्यान को महत्व दिया है। जैसे ध्यान का महत्व जो है वो जैन धर्म जो है उन्होंने इसको कहेंगे हम लोग यम और नियम, है ना, इसका बहुत आग्रह है। आपने देखा कि जैन धर्म जो होते हैं वो सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य तप संतोष शौच स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये यम और नियम जो है इसका अवलंब जैन धर्म में बहुत कठोरता से साथ किया जाता है, सब कठोरता के साथ। और यहाँ तक के मतलब अहिंसा का तो अपनी परिसीमा पे किसी को कष्ट न हो, यहाँ तक कि किसी कीड़े मकोड़ों को भी कष्ट न हो, इतनी आत्यंतिक समझे, इतना विशेष करके उसको लिया गया। अपरिग्रह कोई अपने साथ वो रखते नहीं, आपको मालूम है जैन मुनि अपने साथ कुछ भी नहीं रखते, उनका अपना कोई जमावड़ा नहीं होता, अपने जीवन के लिए कोई चीज़ें वो जमा नहीं करते। लेकिन जैसे बौद्ध धर्म बाद में बना तो बौद्ध धर्म के अंदर में ध्यान को बड़ा महत्व दिया। बौद्ध धर्म का इतिहास पढ़ेंगे ना तो उन्होंने ये भी लिया है, इसको कहते हैं ना सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, ये बौद्ध धर्म ने लिया। उसके साथ उन्होंने ध्यान को बहुत ज़्यादा दिया और ध्यान के अंदर में आत्म तत्वों को पाना ये महत्वपूर्ण ऐसा उन्होंने माना है। तो वैसे अभी जो भगवान कहते हैं कि ये जो काल है इसके अंदर में ये योग नष्ट होगा। तो वो योग जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि अपने शरीर के अंदर में जो आत्म तत्व है उसको जानना और उसको परमात्मा के साथ जोड़ना, इसको हम वो योग कहते हैं। अपने जो भगवद गीता के भाषा में अगर कहें हम लोग, ये योग वो है, लेकिन अपन जो योगासन करते हैं ना तो उसका अर्थ क्या मानते हैं हम लोग कि शरीर के सारे अवयवों का सुचारू रूप से अपने अपने कर्मों के अंदर में सही ढंग से उसका बर्ताव हो, इसके लिए हम लोग करते हैं ना कि हमारे जोड़ अच्छे रहे, समझे कि नहीं, हाथ पाँव के जोड़ अच्छे रहे, हमारा शरीर अच्छा रहे, हमारा खान पान अच्छा रहे और सांस हमारी अच्छी रहे। क्योंकि वैसे भी प्राणायाम के अंदर में उसका प्राणायाम का अर्थ क्या है कि प्राण का जो आयाम है प्राणायाम वो यहाँ मतलब सही ढंग से हो। अब सही ढंग से क्या हमारे में क्या, आदमी की सांस जैसी जिस प्रमाण में आती है उस प्रमाण से आदमी की उम्र 60-70 साल मानी जाती है। लेकिन जो सांस जिस जानवर में बहुत तेजी से आती है, जैसे कुत्ते के अंदर में बहुत हाँफता है ना तेजी से, ऐसा हाँफता है तो उसकी उम्र 15 साल। लेकिन एक समुद्री कछुआ है, बहुत बड़ा कछुआ, वो 1 मिनट में अंदर में केवल 3 सांसें लेता है तो उसकी उम्र 300 साल। सबसे आयु में ज़्यादा रहने वाला जलचर जो है वो समुद्री कछुआ है, क्योंकि वो सांस ही 1 मिनट में आप सोचो। इसलिए हमारे प्राणायाम में क्या करते हैं, प्राणायाम में अपनी सांस की जो गति है वो गति बहुत ही नियंत्रित होनी चाहिए। कैसी, दीर्घ, मंद और लयबद्ध, ये 3 चीजें हमारे सांसों में अगर आती है तो हमारा प्राणायाम सद गया ऐसा हम लोग बोलेंगे। क्योंकि जितनी वैसे भी क्या है, अब देखो ना, अगर हम लोग कुछ ज़्यादा हेवी वर्क करें, अपने शरीर के अनुपात से ज़्यादा का वर्क करें तो हमारी सांस फूल जाती है, दौड़ेंगे तो सांस फूल जाती है हमारी। लेकिन वैसे भी अगर जो प्राणायाम के सिद्ध पुरुष होते हैं वो कोई भी काम तेजी करेंगे तो उनकी सांस का जो आवेग है या बहना है जो है वो बड़े संयमित तरीके से होता है। तो ये जो योग है हम लोग इसे योग मानते हैं। भगवद गीता में आत्मा और परमात्मा को समझकर उनको एक दूसरे से जोड़ना जो है वह योग है। तो ये कहते हैं कि ये योग को मैंने पहले विवस्वान को बताया और ऐसी परंपरा से राजर्षियों को, योगियों को प्राप्त हुआ है। लेकिन
सकाले ने है माता लोगो नष्ट हो, परंतु काल के साथ साथ जैसे ये नष्ट हो गया। उसके ऊपर में ज्ञानेश्वर मौली कहते हैं मत आनी कहिया योगा पे राजर्षि जहाले, कोई कहते हैं जो भगवान ने, जो मैंने आपसे कहा कि क्योंकि प्राणियों का सब भार जो है वह देह के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं, मौली कहते हैं जे प्राणिया कामी भरू देहाची वरी आदरू मनोनी पडला विसरू आत्मबोधाचा। वो देह के साथ एरवी उसको उदाहरण भी बड़ा सुंदर देते हैं कि अपने देह का पूरा जो है आत्मबोधाची आस्था खत्म हो गई है। वैसे उन्होंने बड़ा सुंदर बोला, अवांतरिया आस्था बुद्धि विषय सुखाची परमावधी जीव तैसा उपाधि आवरे लोका। जीव के बारे में ये विषय भी बड़ा अच्छा था। एरवी तरी खवणियांच्या गावी पाटा उभे काय करावी सांगे जातन द्या रवी काय आधी। मतलब ऐसा है कि किसी जिस शहर में समझे कि नहीं लोग नग्नावस्था में रहते हैं, ये अपने को मालूम नहीं, लेकिन कभी कभी लगता है कि मावली का सोच कितना भयंकर होगा। यानी आदि का भी पता है उनको, अनंत का भी पता है, जो अनादि है वो भी पता है, आदि वो भी पता है, मावली को पता है। अब ये चीज उन्होंने उदाहरण दिया, नग्न अवस्था में रहने वाले लोगों के गांव में ऊंचे वस्त्र का क्या काम है ना। तरी का बहिरंगा एरवी तरी खवणियांच्या गावी, नग्न लोगों के गांव में पाटा हुए काय करा, बड़े अच्छे जो कपड़े हैं उसका क्या करने का। लेकिन आपको मालूम है कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री में कहीं कहीं ये नग्नावस्था में रहने वाला गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे सब कपड़े, यानी वहाँ सिस्टम है वहाँ पे कि वहाँ रहना है तो आपको नग्नावस्था में। अब ये अभी बनी हुई कल्पना है। अब मावली को 1200 में ऐसे कुछ गांव बनेंगे, अमेरिका में, इंग्लैंड में, स्वीडन में ऐसे गांव बनेंगे, ये कैसे पता होगा यार। अभी देखते हैं हम लोग ये सब देखते हैं, समझे कि नहीं। तो वो उन्होंने वहाँ सोचा और वैसे कहता है मांगे सांगे जातन द्या रवि। मतलब जो जन्म से अंधा है उसे सूर्य के बारे में क्या पता चलेगा, जैसे जातन द्या। क्यों आगे बोला का बहिरायांच्या आस्थानी कवन गीता ते मानी कि कोल्हया चांदनी आवड़ी। भगवान कहते हैं बहिरंगाच्या, जो बहिरे लोग होते हैं उनको अगर तुम कोई गीत सुना हो तो क्या फायदा। और जो कहते हैं सियार जो होता है उसको चांदनियों के बारे में कौन सा प्रेम पैदा होगा, वो तो चिल्लाते रहता है, उसका इंटरेस्ट अलग ही रहता है, उसको चांदनी वादनी से क्या पता है। और वो कौवा जो है वो आगे का है, मतलब के पै चंद्रोदया राते जयाचे डोळे फुटती असते ते कावळे केवी चंद्राते बोलत। जो भगवान कहते हैं कि जो कौवा जो है चंद्रमा के उदय के साथ में जिसकी आंखें खत्म हो जाती है, यानी कहते हैं कि कौवे को रात में नहीं दिखता, उल्लू को दिखता है, कौवे को नहीं दिखता रात में, इसलिए कौवा ध्यान में पड़ जाता है। तो उनका उदाहरण दिया उन्हें, चंद्र का उदय होते बराबर पै चंद्रोदया आरवते जयाचे डोळे फुटती ते कावळे केवी चंद्राते ओळखते। तैसे वैराग्याची शिवन देखती जे विवेकाची भाषा नेनती ते मूर्ख केवी पावती मद ईश्वराते। मतलब मैं ईश्वर हूँ, उन जिन्होंने वैराग्य को देखा ही नहीं है, जो विवेक की भाषा भी नहीं जानते, वो मूर्ख केवी पावती मद ईश्वराते। कैसा नेनो मोह वाढिला तैसे भूते काल व्यर्थ गेला मनुनी योग लोकला लोकी थे। तो भगवान का जो श्लोक है उसके ऊपर में मावली इस तरह से बताते कि ये मोह बढ़ने की वजह से लोगों का अपने इंद्रियों के प्रति, विषय भावना के प्रति, विषय वासना के प्रति जो मोह बढ़ गया, उसके वजह से बहुत सारा काल जो है वो सब व्यर्थ हो गया। और इसके लिए लोगों के अंदर का जो निष्काम कर्म योग है, यानी जो उदाहरण भी दिया भगवान ने उन चीज़ों पे दिया है जो जो प्राणी अपना अपना कर्म करते हैं। जैसे सूर्य जो है, सूर्य निकलता है और डूबता है। अच्छा, जो सूर्य कुछ भी नहीं कहता किसी से, भगवान कि आज मैं दिन भर बहुत मैं घूमा फिरा हूँ भैया, ये सारे जगत को मैंने, तो जगत ने मुझे ये चीज़ देनी चाहिए, ऐसा सूर्य नहीं कहता, चांद भी नहीं कहता।
चांदनी भी नहीं कहती, हवा भी नहीं कहती, यहाँ तक कि पेड़ भी आपको अगर कुछ दे दे, फल दे दे, तो मुझे उससे ये नहीं कहता कि फल के बदले में मुझे कुछ दे दे। ये सारे चीजें, सारे लोग अपने अपने कर्म करते हुए करके भगवान कहते हैं मनोनिहा योग करके, ये निष्काम कर्म योग जो है बगैर किसी वासना के अपना अपना कर्म करना, किसी इच्छा के बगैर अपना अपना कर्म करना, ये इस काल में सब गड़बड़ हो गया है। ऐसा ही आदमी है। फिर बोलते हाँ ईशा मैं योग प्रोक्त पुरातन भक्तों से मैं सका चेती रहस्यम हित। मतलब अभी ये जो योग जो है बहुत पुरातन है, समझेंगे नहीं, ये आज मैं तुझे बता रहा हूँ। स एवाय मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन, क्यों बता रहा हूँ? भक्तों से मैं सखा च इति रहस्यम ही एतत् उत्तमम, ये उत्तम बात जो है मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ भाई कि तू मेरा बहुत ही अच्छा सखा है और मेरा भक्त है। यहाँ सखा कहते हैं, भक्त भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं भगवान। और कहते हैं उसी को माऊली कहती है की तोची हा आजी आता तुझं प्रत्येक कृती सुद्धा सांगितला आम्ही तत्वता भ्रांती न करी हे जीवीचे निज पूज, मतलब गुप्त गोष्ट जो है ये जीव के बारे में जो उगत है, परी केवी राखो तुझ जे पढ़ई से तू मज म्हणून या तुमको इसलिए बताता हूँ कि तुझे बता रहा हूँ ये क्यों, तू प्रेमाचा पुतळा, भक्तीचा जिव्हाळा, मैत्री याची चितकळा धरा। मतलब यहाँ पे तू प्रेम का, मेरे प्रेम का पुतला है, भक्ति जो है तेरे अंदर में, भक्ति का जिव्हाड़ा जो है, प्यार जो है कर्म पे, वो मैत्री है जी चित्कड़ा, तेरे चित्त के अंदर में मेरी मैत्री के साथ में है। ऐसा तू अनुसंगाचा ठावो आता तुझ काय वंचू जाओ जरी संग्राम आओ आवड। अब जब भी भले ही हम लोग यहाँ पे युद्ध के लिए आए हुए हैं, तरी वो बाजू रखकर, इसको अलग रखकर मैं तुझे बताता हूँ। अनुसंगाचा ठावो आता तुझ काय वंचू जाऊ जरी संग्रामा ऋण आहो जहावी तरी नावे कही सहावो गाजा वज्ज ही न धरावे परी तुझे अज्ञानत्व हरावे। तेरे अज्ञान को समाप्त करने के लिए मैं ये बड़ी निकुंज गोष्ठ जो है, गुप्त गोष्ठ जो है, वो मैं तुझे बता रहा हूँ, तुम्हारा प्रेमी है। तो फिर अर्जुन पूछता है, लेकिन अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्मम परम जन्म विवस्वता कथम एतद विजानिया तो आदो प्रोक्तवान। ऐसा है कि तू तो अभी भी पैदा हुआ है और तू कहता है सूर्य, और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ है, और तूने कहा कि सूर्य को मैंने बताया, ये सब झंझट बता। इसके ऊपर मौली कहते तो अर्जुन मने हरी माया आपलू याच्या स्नेह करी एथ विस्मय काय अवधारी कृपाने दिए। अर्जुन से कहता है कि माया आपलू याच्या स्नेह करी एथ विस्मय, विस्मय की बात, तू संसार शांताची सावली अनाथ जीवाची मावली आमृते कीर प्रसवली, तेरे कृपा से सारी चीजें। यहाँ उसकी अर्जुन जो है मावली, जो है मावली की खासियत है। अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया, लेकिन अर्जुन के प्रश्न पूछने के बारे में भी अर्जुन जो है कैसा उसकी तारीफ कर, मुझे भगवान की स्तुति करता है, वो प्रारंभ है। कहते हैं कि जैसी माँ, तब अर्जुन मन हरी माया आपली माता जो है वो अपने जैसे बच्चों का प्रेम करती है, समझेगी नहीं, उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचती है। तो उसके अंदर में आपने मुझसे बात करना ये कोई नई बात नहीं। तू तो संसार ताप से थके हुए लोगों की छाया है, अनाथ जीवों की माँ है। हमको तो आपके कृपा से, अब क्या है जैसे ही कृष्ण ने बोला वैसे अर्जुन ने मान्य कर लिया, ये तू सब है। आता अब जो है हम जो पूछते हैं उसके बारे में बताओ, और मेरे प्रश्न का तूने ज़्यादा आता पुसे न जेवी काही तेथ निके चित्त देई तेवीची देवे कृपावे न काही। भाई मैं तो सवाल पूछता हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन गुस्सा मत करना। अब बोलते ना मैं एक सवाल पूछता हूँ, बुरा मत मानना भाई। उसी टाइप से कृष्ण उसको पूछता है कि मुझे बुरा मत मानना जब मैं सवाल पूछता हूँ। तरी मागील जे वार्ता तुला सांगितली होती अनंता ते नावे पण मज चित्ता मानेची ना, मेरा मन नहीं मानता है। अभी जो बात कर, अभी मागील जे वार्ता तुला सांगितले अनंता, तू बोलता तू वो जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे मन में नहीं आ रहा। जे तो विवस्वतू म्हणजे काही ऐसे वडीला ठाऊक के नहीं, म्हणजे मेरे बाप दादा को भी जिसके बारे में पता नहीं है, सूर्य को देखा नहीं है,
जैसे जो ते व्यवस्थित म्हणजे काय उसको देखा नहीं है, ऐसे हे वडिला ठाऊके नाही तरी तुवाची केव्हा पाही उपदेशला, तो तूने कहाँ से बता दिया भाई उपदेश उसको दे दिया, ये समझ में नहीं आया। तो जरी ऐकी जे बहुता काळाचा तो कृष्ण सांचेचा, वो तो पहले बहुत पहले हुआ है, तो तरी ऐकी जे बहुता बहुत पहले काल में हुआ है आणि तू तव कृष्ण सांचेचा अभी काय मनोनी का इथे माधुता विसंवादू करके तेरे बात के अंदर में मेरे को थोड़ी विसंगति लगती है, तू बहुत पुराना आदमी है और ये तो ऐसा है। तेवाची देवा चित्त तुझे आपणही काय जानीचे हे लेटिका केवी मनीजे। अभी ये जो चीज है ये मुझे कैसे समझेगा तेरा चरित्र, तेव्हा एकदम ये झूठ भी नहीं बोल सकता। आपण काही काय जानीजे हे लटिके केवी मनीजे, मतलब झूठ कहाँ से बोलू, एका परी याची मातू दागवी परी तैसे ते सांगावी ते तुवाची रवा केवी उपदेशो केला। मतलब अभी मुझे बताओ कि ऐसी जो मुझे पटेगी ऐसी बात बताना भाई, ये तुम खुद भी बता देते हो मेरे को, मैं पहले बता दिया वगैरह, तो मैं जानता हूँ कि तू बड़ा, तेरा चरित्र बड़ा सुंदर है, भगवान का स्वरूप है, तूने कहा अभी, लेकिन ये पट नहीं रहा। तब कृष्ण कहता है कि बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी त्वचार्जुन तानी अहम वेद सर्वाणी न त्वम वेद तब परंतव, हे परंतव तव कृष्ण मने पंडुसुता। तब कृष्ण कहता है तव कृष्ण मने पंडुसुता जे विवस्वतु जे होता ते आम्ही नसो अशी चित्ता भ्रांति दरित है, यानी तुझे ऐसा लगता है कि जो सूर्य है और उस समय मैं नहीं था, जे आम्ही नसो ऐसी तेरे मन में ऐसी चित्ता भ्रांति होगी तेरे को, तरी तू गा हे नैनसी पै जन्मे आम्हा तुमासी बहुते गेली परित्य न स्मरसी आपली तू, म्हणजे हमारे बहुत जन्म गए, मेरे ही नहीं, वो कहते हैं कि मेरे ही नहीं तेरे भी बहुत जन्म गए, तरी तू गा है नैनसी, ये जान ले पै जन्मे आम्हा तुमासी, मेरा और तुम्हारा बहुते गेली परित्य न स्मरावी स्मरसी आपली तू। मी जेने जेने अवसरे जे जे होईनी अवतरे ते समस्त ही स्मरे धनुर्धरा। भाई तुझे याद नहीं होगा, तू तो आदमी, लेकिन मैं अवतार हूँ, मैं जेने जेने अवसरे जब जब भी मेरी आवश्यकता होती है जे हो नहीं अवतरे ते समस्त ही स्मरे अर्जुना। बड़ी अच्छी बात है, भगवान कहते हैं कि जब जब ऐसा महत्व आता है, आवश्यकता होती है, वैसे वैसे मैं अवतार देता हूँ। भगवान के अवतार होते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता, जन्म हमारा होता है। इसलिए जितने भी अवतार हुए हैं उस अवतारों को आप देखो, ये अवतार प्रकट हुए हैं कृष्ण के देवकी के सामने। हम लोग मान लेते कि देवकी और कृष्ण का जन्म उनके देवकी माता के गर्भ से, वो सब मान के चलते हैं, लेकिन पूरा अगर महाभारत हम लोग भागवत पढ़े तो समझ में आ गया कि भगवान जो पहले प्रकट हुए देवकी के कारागृह में, पहले परमात्मा प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद में देवकी के पुत्र के अंदर में भगवान प्रविष्ट हुए। तो भगवान का अवतार होता है, समझे कि नहीं, और वो मेरा अवतार होने की वजह से, समझे कि नहीं, जिस अवसर होता है ते समस्त ही स्मरे, मेरी स्मृति में ये सारे रहेगी। अजोपि सन्न अवयात्मा भूताना ईश्वरोपि सत् प्रकृति स्वामी निष्ठाय संभवामि आत्म मायया। ये मैं जन्म रहित हूँ, अजोपि, अजोपि मतलब अजन्मा हूँ, और वे स्वरूप में हूँ भूतानाम ईश्वर के, सारे प्राणी मात्र जो है भूत मात्र है उनका मैं ईश्वर हूँ, भगवान हूँ, समझे। लेकिन क्या करता हूँ मैं, प्रकृति स्वामध्य अध्यस्ता है, मेरी जो प्रकृति है, प्रकृति स्वामध्य है, उसको मैं संयम संभवात्मा आत्म माया, मेरी अपने माया के योग से मैं जन्म लेता हूँ, अपने ही माया को वश करके। परमात्मा बड़ा अच्छा करता है। इसके ऊपर में हमारे मम्मी क्या कहती है, मनोनी आगवे मागिल अंबजा आठवे मी अजुनी परिसंभवे प्रकृति हो गए करके बता रहा हूँ मैं कि मुझे सब याद रहता है, माझे अवयत्व तरी नसे परी होने जाने एक दिसे ते प्रतिबिंब माया वशे माझाची ठाई। मतलब मेरा जो आना जाना जो है
अवतार लेना और जाना, ये अपने आप में कर्माधीन ऐसा लगता है, लेकिन अपने अज्ञान है इसलिए अपने को लगता है कि वो एक ही है। लेकिन मेरा आना जाना जो है, अगर आपकी बुद्धि जिसको कहते हैं निश्चयात्मक होगी, बढ़िया होगी, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो मेरा आना जाना भी आपको दिखेगा। तो 11वें अध्याय में जब उसको दिव्य दृष्टि देते हैं भगवान, तो उसका कई लोगों का आना जाना उसने उस दिव्य दृष्टि के सारे देख सकता है। माझी स्वतंत्रता नहीं बोले पर कर्माधुना सावड़े, मेरी जो स्वतंत्रता है, मेरी आज़ादी जो है, मैं कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, ये मेरी आज़ादी है। पर प्राणियों को ये आज़ादी नहीं है, प्राणियों में आज़ादी नहीं है, क्योंकि प्राणी जन्म लेते हैं, तो उनका जन्म भी जो है वो प्रकृति के कंट्रोल में है। जब आना जाना, जन्म और मृत्यु ये उनका है। लेकिन मैं तो आज, इसलिए ये सारा जगत का जो है माझी स्वतंत्रता तरी नो है, पर भी कर्माधुना सा आवड़े ते ही भ्रांति, लेकिन कर्म के अंदर में बंधा हुआ दिखाई देता हूँ मैं। बड़ा सुंदर है। अब बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि एकच ही दिशे दूसरे ते धर्मनाची ने आधारे एरवी काय वस्तु विचारे तुझे आहे। उन्होंने उत्तर दिया कि सोच कि आईने के अंदर में आदमी को दो दिखते, वो दो नहीं होते, वो आईना है करके दो दिखते हैं, एक इधर में और आईने। अच्छा, आईने में भी हम अपने आप को देखते हैं, हमारा प्रतिबिंब ही है। तो आईने में जो दूसरा दिखता है वो दूसरा दिखता है, वो भ्रांति है, जबकि रहता एक ही। वैसे अमृताची मी किरीटी परी प्रकृति जे अधिष्ठी ते साकार बने नटे नटी कार्या लागी। करके अर्जुना, मैं निराकार हूँ, मैं तो निराकार हूँ, पूरे जगत में मेरा वास है और पूरे जगत में मैं व्याप्त हूँ। लेकिन जब जब किसी विशेष कार्य के लिए तय होता है, तब मैं अपनी माया का आश्रय करते हुए सघन रूप धारण करता हूँ। जब जब गरज पड़े तब आता हूँ। और फिर भगवान उसको आगे और स्पष्ट करते कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य अहम्। जे धर्मजात आघवे युगा युगी में रक्षावे, ऐसा होगुआ स्वभावे आद्य से म्हणून अजत्व परते ठेवी मी अव्यक्त ही ना ठवी। जे वेळी धर्माने अभिमवी अधर्मा। जेव्हा जेव्हा धर्म के लिए प्रत्येक युग में मैं धर्म का रक्षण करता हूँ, और ऐसा क्रम जो है मेरे मूल स्वभाव के साथ में जुड़ा हुआ है। जब जब भी अधर्म यह धर्म का पराभव करता है, उस समय में जन्म रहित जो मेरा अस्तित्व है, मैं उसे बाजू रख देता हूँ, समझे कि नहीं, बाजू रख देता हूँ। और वैसा फिर मैं प्रकट भी होता हूँ। और मेरा जो अव्यक्त स्थिति की जो मेरी आइडेंटिटी है कि मैं तो निर्गुण निराकार भी हूँ, आवश्यकता है तो सगुण रूप भी लेता हूँ, लेकिन मेरी स्वतंत्रता ऐसी है कि मैं अपना सगुण रूप छोड़कर फिर निर्गुण निराकार में वापस चले जाता हूँ। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि ऐसी तरीके से बहुत सारा जो अवतार कार्य होता है वो बहुत ज़्यादा बहुत काल में करते रहता हूँ, और वो मेरी स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता तुम्हारा नहीं। तो ऐसे जो धर्म के ये युद्ध के कारण युद्ध जो हुआ है, ये मूलतः कुंती के आग्रह से हुआ। इसके बारे में बताया था कि मैंने, ये कुंती के आग्रह से हुआ। पांडव नहीं चाहते थे युद्ध हो, क्योंकि पांडवों के मन में जमीन की लालसा नहीं थी जो दुर्योधन के मन में थी, और दुर्योधन के मन में भी क्यों थी कि हमारे जीवन में क्यों है, दुर्योधन आप और हम सभी लोग हैं। मैंने आपको बताया था ना एक बार, वो शोले की कथा बताई थी, वो क्या कहते हैं, वो सांबा और गब्बर। तो हर आदमी के अंदर में, मैंने कहा था पिछले बार आपको बताया था क्या मैंने, शोले कि हर आदमी के अंदर में एक गब्बर रहता है। गब्बर का काम है सांबा को पूछना कि मैंने सारा सही किया कि नहीं, और सांबा कहता है हाँ जी सही कहता है। हमारे जीवन में, हमारे मन में भी एक गब्बर रहता है जो पूछता है बॉस तूने बराबर किया कि नहीं, तो वो रहता है गब्बर। और सामने वाला जो कहता है तूने बराबर किया वो रहता है सांबा। तो हमारे जीवन में सांबा और गब्बर हमारे अंदर में रहता है। तो जब जब भी ऐसा प्रसंग आता है तो दुर्योधन ने बताया भी था, आपने हमारे गुरु जी ने भी बताया, मैंने भी श्लोक बताया था कि दुर्योधन कहता है कि मैं अधर्म जानता हूँ क्या है, गड़बड़ क्या है, लेकिन मेरी उससे निवृत्ति नहीं होती, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। और मैं
धर्म भी जानता हूँ क्या सही है क्या गलत है, लेकिन क्या करूँ मेरी प्रवृत्ति नहीं होती करने की। ये दुर्योधन कहता है, जब वो आखिरी में कृष्ण और दुर्योधन की बात होती है उसमें कहता है मैं जानता हूँ यार कि गड़बड़ क्या है, लेकिन मेरे मन होता है बहुत बार। यानी बहुत लोग जानते हैं कि दारू पीना गलत है, तंबाकू खाना गलत है, सिगरेट पीना गलत है, ये जानते हैं, लेकिन क्या करूँ बहुत प्रयत्न किया मैंने, लेकिन वो छूटती छूटी। मतलब जानता तो हूँ कि वो गलत है, कैंसर होता है उसमें, आदमी मरता है, दारू है लीवर हो जाता है खराब, जानता हूँ, लेकिन यदि शाम हो गई क्या मुझे वो याद आती है। और बहुत बार मैंने सबके बहुत लोगों के अनुभव का ये है कि आदमी छोड़ नहीं सकता, लेकिन मेरा मानना है कि ये छोड़ सकता है, क्योंकि मैंने ये कई शो करके देखे और सहजता से छोड़ भी दिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य, कोई बोलता है ना कि यार मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सहजता से छोड़ सकता है। अब मैं एक ज़माने में, आपको मालूम है कि हम लोग तो नॉनवेज खाने वाले लोगों में से थे, तो जैसे मुझे ऑल इंडिया का काम मिला राजनीतिक रूप से पार्टी के अंदर में, तो मैंने बोला कि ऑल इंडिया लेवल पे मैं घूमूंगा और फिर लोग आग्रह करेंगे नॉनवेज खाने के लिए, तो मैंने छोड़ दिया। और पूरे वहाँ से जो छोड़ा मुझे 2000 मेरे ख्याल है 2010 से छोड़ा, तो आज तक नहीं खा रहा हूँ मैं। और मुझे अच्छा ऐसा नहीं कि मेरे घर में नहीं बनता, मेरा बेटा तो ज़्यादा शौकीन है मेरे से, तो उसको चाहिए, लेकिन मेरे लिए फिर वो कोई आलू की सब्जी या चटनी हम बना लेते हैं, थोड़ा सा एक आदमी के लाए, और मैं उसको जमा लेता हूँ। तो मुझे लगता भी नहीं वो खा जाए। अच्छा, मैं उनको ये नहीं बोलता कि तुम्हारा खाना गलत है, क्योंकि क्या है कि हर एक का अपना अपना अनुभव है। और मैंने पिछले बार आपको बताया ना, किसी को भी कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ समझाने का प्रयत्न करो तो हफ्ते भरे के लिए मान लेगा, फिर अंदर से फिर उठेगा, क्या तो रोक नहीं सकेंगे अपन। तो किसी को क्या, इसे सब करने देता हूँ मैं, लेकिन मुझे उसके प्रति, और इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रवृत्ति अगर एक बार हम लोग जान ले कि धर्म क्या है, तो हम उसके प्रति हो सकते हैं। तो कुंती ने भी जब ये आग्रह किया, क्यों आग्रह किया, कुंती भी बड़ी सज्जन थी, समत्व भाव लिए हुए थे, लेकिन जब उसको लगा कि द्रौपदी का चीरहरण करने वाले ये दुर्योधन दुशासन, जो हमारे भगवान का रूप है उसको मानने वाले वो बड़े लोग जो है, और जो कृष्ण जैसे बड़े लोग हैं, उनके आंख के ऊपर दौड़ने वाला ये दुर्योधन, ये अजीब आदमी है, इनको समाप्त होना जरूरी है। वही लाक्षागृह में जलाने वाले, भीम को जहर देने वाले, यानी ये सारे जो कौरवों के जो प्रमुख लोग हैं बड़े अधर्मी हैं, उनको मानना चाहिए। तब जाके युधिष्ठिर को वो कहती है कि तो युद्ध कर, और तब जाके युद्ध कर। तो कहने के तरफ थे कि यदा यदा ही धर्म से, जब जब ऐसा धर्म के ऊपर में ग्लानि आती वैसे वैसे मैं आता। और क्यों आती हूँ कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। इसलिए जब जब धर्म की ऐसी ग्लानि होती है वैसे वैसे हम लोग, मैं यहाँ जन्म लेता हूँ। तो साधुना मतलब ये साधु ऐसा मत, साधुना मतलब स्वभाव की बात की है कि जो ज्या यावेळी आपुलचानी कहवारे मी साकाल हूँ अवतरे मग अज्ञानाचे अंधारे गिळून खावी। जब जब ऐसे समय आता है तब तक मैं उस धर्म में आता हूँ, और अज्ञान रूपी तब अज्ञानाचे अंधारे अज्ञान रूपी अंधकार मैं खत्म करता हूँ। अधर्म की हद जो है वो मैं तोड़ देता हूँ। अधर्माची अवधी तोडी दोषाची नेली फाड़ी सज्जना करवी गुड़ी सुखाची उभी। गुड़ी मतलब जो गुड़ी बाड़वा में कहते हैं, ऐसे सज्जन लोगों के द्वारा मैं यह सुख की गुड़ी का मैं निर्माण करता हूँ। दैत्याचा कोई नाशी साधुता मानव वशी धर्मासी नीतिशी शेज भरी। दैत्य लोग जो होते हैं उनका जो कुल का है उनका मैं नाश कर देता हूँ। और हर बार क्या है, यानी कहते हैं कि जरासंध ने 17 बार कृष्ण के ऊपर में आक्रमण किया था, और 17 बार कृष्ण ने उसका पराभव किया था। तो बलराम एक दिन पूछते हैं कृष्ण को, यार तो एक ही समय सबको निपटा क्यों नहीं देता भाई? ये जाता है वहाँ पर, फिर लोगों को पकड़ के लाता है, और फिर लोगों को लेके आता है, फिर को मारता है, फिर वो भाग जाते हैं, फिर आता है, फिर क्या? 17 बार के बाद में तब जब अंतिमता जरासंध को गड़बड़ तब खत्म करना रहता लोगों को, तब जाके भागता है रणछोड़दास। लेकिन उसके पहले 17 बार। तो बलराम एक बार पूछते हैं उसको कि ये सब झंझट क्यों करता है, बार बार लोगों को आक्रमण करने को उद्युक्त करता है, वो आते हैं
फिर तो हरा देता है, फिर वो जमा करते हैं, फिर तो बोलता है कि एक ही बार में सब लोग नहीं आते ना, ये सारे जो दैत्य लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, वो एक ही बार सब आए तो मैं एक ही बार समाप्त कर दूँ। पहले वो टुकड़े टुकड़े में आते हैं करके मेरे को टुकड़े टुकड़े में खत्म करना पड़ता है हर बार। अरे एक बार जब फाइनली जब हो जाएगा तब हम इसको छोड़ देंगे करके फिर आखिरी बार फिर ये बोलता है अब खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं, अब चलो ये एरिया में सब शांति हो गई है, अब मथुरा वृंदावन उत्तर भारत के अंदर में सारी शांतता फैल गई, अब गड़बड़ नहीं होगी, अब तुम चलो अपन चलेंगे कहाँ पे, द्वारका में। फिर द्वारकाधीश बने, वहाँ पे उन्होंने राज नहीं किया, उन्होंने बलराम को राज दिया। तो ऐसा है करके जो साधुत्व है वैसे उनको समाप्त कर देते जी पुढे नाशी साधूचा मान दिवशी धर्माशी नीतीशी छेद करी मी अविवेकाची काजळी फेडुनिया विवेक, मतलब वो जैसे दिया जलता है ना, तो दिया के ऊपर जो काजली जमा हो जाती है वो अविवेक रूपी जो काजली जमा हो जाती है कालापन, फेडुनी विवेक दीप, उसको मैं ऐसा है ना वो अपन जो आग लगाते हैं, हाँ, उसके ऊपर जलाने के बाद में रहता है, तो नया कभी भी अपन जब फिर से वो दिया जलाते हैं, मान लो वो बात वैसी है और अपन दिया जलाते हैं, तो पहले बात के ऊपर का कालीन बाहर निकालनी पड़ती है, तो तब जाके अपन नया जलाते हैं, जल्दी आदत होती है। तो वैसे ते योगिया पाहे दिवाळी निरंतर स्वसुखे विश्व कोंदे धर्मची जगी नांदे भक्ता निधरी तोंदे सात्विकाची, सात्विक लोगों का पूरा विश्व जो है सात्विक लोगों से भर जाएगा। जैसे आत्म सुख से सब लोग जो है आत्म सुख से भर जाएंगे और जग में धर्म जागृत हो जाएगा और भक्त का सात्विकता जो है वो बढ़ जाएगी। उस जब जब मेरी मूर्ति प्रकट होती है तब तक पाप का पर्वत खत्म हो जाता है। जे पापाचा अचलो फिटे पुण्याची पहाट फुटे ते मूर्ति माझी प्रगटे पंडू कुमारा। पापाचा अचल मतलब पत्थर को बोला अचल रहता है ना, इसलिए ते पापाचा अचल ऐसे काजल आगे अवतरे मी युगा युगी परी हेची गुण के जो आगे तुम्हें क्या। इसी तरह जो मैं हर काम के लिए अलग अलग जन्म में अवतार लेता हूँ, ऐसे तत्वों को जो पहचानता है वो सही विवेकपूर्ण व्यक्ति रहेगा। ऐसे या काजा लागी ऐसे से काम के लिए अवतरे में युगी युगी हर युग में पुनः बड़ी हेची गोरख है जो जगी, जो इस जन्म के पहचान लेता है वो विवेक आदमी है। और भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो योक्ति तत्वता त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुन। ऐसे जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को यथार्थ से जानता है वो अपना देह मर जाता है, जो मर जाता है फिर से जन्म ले आता, वो मजप्रत आता है। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति जो मुझे जानता है वो कि मेरा अवतार कैसे होता है, मेरा कर्म कैसा है, ये सारा जो चाहते थे माझे अजत्वे जन्मने अप्रियताची कर्म करने हे अविकार जो जाने तो परम मोक्ष। मेरा अजन्मा जो है अजन्मापन अजत्वे जन्मने बगैर जन्म का मैं जन्म अक्रियताची कर्म करे, मैं कुछ न करता हूँ अभी कर्म करता हूँ, मतलब मेरे कर्म के अंदर में मैं ये कर्म करता हूँ ऐसा भाव न रखते हुए भी मैं कर्म करता हूँ। यानी परमात्मा भी कहते हैं कि मैं जब कोई पूरी सृष्टि की रचना करता हूँ तो मैं ये कर रहा हूँ, इसका मुझे कोई अहंकार नहीं है। ये सारा सृष्टि का चक्र जो है समयानुकूल हर बार हर कल्प में हर मनवंतर में हर युग में, मैंने एक बार बताया था कि ये सारा जो है युग कैसे है, मनवंतर कैसे है, कल्प कैसे है, ये सारा चीजें जो है वो मेरे इस माया से होते रहता है। तो ऐसा अप्रियताची कर्म जो है वो मैं करता हूँ और उसके अंदर में तो चालीला संगे न जळे देहाची देहा ना कळे मग पंचतत्व तो मिळे माझाच्या रूपी। ऐसा जब हो जाता है जो इस तरीके से व्यवहार से जगत में रहता है, इस तरह से व्यवहार जैसा मैं रहता हूँ जन्म का कोई अहंकार न करते हुए और लोगों के लिए काम करता हुआ जो रहता हूँ, वो जानने के बाद में ही मैं उसे अपने वो मुझ तक पहुँचता है। तो परमात्मा ने और ज्ञानेश्वर मौली में बड़ा सुंदर
विवेचन इसके अंदर में किया। और महत्वपूर्ण जो है मौलिक का अभी तो मैं अजय आश्चर्य व्यक्त किया ना मैंने कि कैसी कैसी कल्पनाएं करते मौलिक। इसलिए आप अगर पढ़ो तो मज़ा आता है ना ज्ञानेश्वरी पढ़ने में। यानी ज्ञानेश्वरी अगर आप पढ़ो तो आपको बताता हूँ, आपको भी जगह जगह नए नए दृष्टांत बात करते करते सूझेंगे हैं। आपने पढ़ी उसको पढ़ो आप ज्ञानेश्वरी को, तो ज्ञानेश्वरी पढ़ते पढ़ते ऐसे उदाहरण अपने को समझते हैं। और बाद में तो बात करते करते आप इतने ज़्यादा दृष्टांत लोगों को दे सकते हो। बात करते करते अपनी महफिलों में बैठते हैं ना, यार दोस्तों की महफिलों में बैठते हैं, तो आप देखा आपके महफिलों में बैठते समय आपको इतनी बातें सूझेंगी ज्ञानेश्वरी पढ़ने के बाद। यानी मेरे को भी, मैंने ज्ञानेश्वरी पढ़ी है ना इसके पहले, तो मैं भी बहुत बार अपने जो उदाहरण देता हूँ, मेरे को बहुत लोग बताते हैं हमारे दोस्त लोग, यार बड़े अच्छे अच्छे दृष्टांत देते हैं आप। अच्छा ये होता है अभी। मैंने जब चेस खेलना शुरू किया ना, चेस बुद्धिबल, तो बुद्धिबल में 2.5 घर तिरछा चलना, हाथी का सीधा चलना, मैं इतना ये हो गया था उसके अंदर में इन्वॉल्व हो गया था कि मुझे सड़क पे भी कोई आदमी दिखे, कोई सीधा उधर से आ रहा, ये हाथी जैसा चलते हुए आ रहा, ऐसा मेरे को लगता था, हाथी जैसे आ रहा। और किसी ने इस सड़क से उस सड़क पे क्रॉस किया, अरे उनके जैसा तिरछा क्यों चलता है, ऐसा लगता था मेरे। और कोई वापस मेरे से मिलते मिलते किसी ने आवाज दिया और फिर पलट के वापस गया, अच्छा 2.5 घर ही चल गया, चला शायद, समझिए। ऐसा मेरे मन में सोचता था वो सब। तो फिर जब देखा कि मेरे मन में ये बहुत सारा अंदर में घुस रहा है, तो मैंने वो चेस खेलना बंद कर दिया, नहीं तो बहुत पागल था। तो वैसे चेस के वजह से पागल हुआ आदमी, वैसे ज्ञानेश्वरी से पागल किया हुआ आदमी, ज्ञानेश्वरी ने या गीता ने पागल किया हुआ आदमी सही अर्थों में क्या बनता है मालूम है क्या? ज्ञानी बनता है। उसे सही चीजें समझ में आ जाती है। और अपने कर्म के साथ में भी कैसा हम लोग बर्ताव करें, यानी किस तरह से हम लोग काम करें, ये धीरे धीरे समझ में आता है। आपको बताता हूँ, गीता भगवत गीता को बहुत बार पढ़ते रहने से, अभ्यास करने से आपके मन में सहज भाव आता है, सहज भाव आता है कि भैया किसी को तकलीफ न दे। क्योंकि सहज भाव क्या आ जाता है, ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है। जैसे आईने में हम अपने आप को देखते हैं, वैसे हम अपने आप को भी सामने वाले के देह में देख सकते हैं हम लोग कि ये तो मैं ही हूँ। अब जब मैं ही हूँ तो मैं कभी अपने आप को गाली देता हूँ? नहीं देता। अपनी गलतियों के समर्थन भी करता है हम लोग। उसी तरह से हम सामने वाले ने कोई गलती की तो भी हम उसको समझ लेते हैं, यार गलती हो गई, लेकिन इसकी गलती का कोई भी कारण होगा यार, ऐसा हम लोग सोचना शुरू करते थे। तो उसके प्रति हमारे मन में घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव, गुस्से का भाव नहीं आता। ये सहजता से होता है। इसलिए गीता पढ़ो, ज्ञानेश्वरी पढ़ो, इसके सारे जो उपयोग है ना, अपने जीवन में काम आने वाले उपयोग है। मैं ये नहीं कहता कि परमात्मा को पाने के लिए और मोक्ष पाने के लिए वो बहुत बड़ी बात है, वो मेरे अपने औकात के बाहर की चीज़ है। लेकिन हम जगत में अच्छा बर्ताव करें ताकि लोग कहें कि ये सद्गुणी आदमी है, अच्छा आदमी है, ये कहने तक के तो हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें श्रीमद् भगवद गीता जो इसके अंदर में है, हम इसको सदैव पढ़ते रहे, इसका चिंतन करते रहे, और एकत्रित बैठकर हम लोग सामूहिक रूप से जो चिंतन करते हैं उसका एक वो फायदा है कि इसके आनंद के साथ कुछ मैं जानूँ आप जाने, मैं कहूँ आप कहें, समझे कि नहीं, होता ये है। और बहुत बार आप यहाँ हम सवाल जवाब नहीं करते, लेकिन उठने के बाद में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है अपने बीच में। तो ये जो आनंद है ना, आपको बताओ, ये जो आनंद है, ये आनंद बहुत खूबसूरत आनंद है। इस आनंद का हम सब लोग भागी बने। ऐसे करते हुए आज का विषय हम यहाँ समाप्त करते हैं। हम लोग 10वें श्लोक से अगले बुधवार को देखेंगे। तो नाम संकीर्तन के सब लोग परमात्मा की आशीर्वाद दे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आरती करेंगे। आरती के लिए हम खड़े हो जाएं। अभी बहुत सारा से गाय भूल गया है।
इसलिए ले आया लोग आप लोग कोई कुछ आरती आरती राजा महाकैवल्य तेज सेवी साधु संत मंगल रामाय आरती राजा लोकले जनलगी इतने हरि कोटि अवतार करुणंद नाम देवी ज्ञानी आरती राजा महाकैवल्य तेज सेवी साधु संत मंगल रामाय आरती राजा जनगण पाठवनी गोपी कमारी नारद कुमरनी श्याम गायन करी आरती राजा महाकैवल्य तेज सेवी साधु संत मंगल रामाय आरती राजा प्रकार गिर बोले विश्वकर्माची देवी राजयादवी परिहरी आरती राजा महाकैवल्य तेज सेवी साधु संत मंगल रामाय आरती राजा स्वामी सद्गुरु धाम सच्चिदानंद मूर्ति पाय जागरी राम आरती तुकाराम राघवेश्वरात आचार धरिले जय मुखवाचे अमृतमरती आरती तुकाराम सच्चिदानंद मूर्ति पाय जागरी राम गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवामि चैतन्यमामि मन्दारमाला कपालकाय कपालमाला शिशिखराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय जय